हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में क्या पढ़ रहे हैं हम? नंबर सिस्टम की कुछ क्लासें आपकी हुई हैं और आज आपकी हम देखने वाले हैं नए पैटर्न पर सवाल। ये क्या है? ये क्लास होती है आपकी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी और जहां भी मैथ आपका आता है उसके लिए ये बहुत जरूरी क्लास है। तो हम क्या है, अपना पहला देखते हैं हेडिंग, भिन्नात्मक योग पर प्रश्न। इसमें किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं ये देखते हैं हम। सबसे पहले इसका पैटर्न रहेगा आपका, जैसे क्या है, ए सही बी अपॉन सी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन सी। ये है आपका पहला टाइप। अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2। तो हमने आपको क्या बताया कि इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1+1/2। यहाँ क्या है इसका सॉल्यूशन। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/2, 111 प्लस 1/2, 1111 प्लस 1/2। तो अब क्या है कि क्या हुआ हमारा, 1+11 प्लस 111 प्लस 4 1। और ये 1/2 कितने हुए? 1 2 3 4। 1/2 1/2। अब क्या है, आधा ये है आधा ये है और आधा आधी आधी चीज 4 जगह है, तो ये कितना होने वाला है आपका? 2। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो एलसीएम लिया, 1 2 3 4, 4/2। तो इसमें क्या होगा? 4/2 मतलब 2। और इसमें क्या है, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो सिंपल सी चीज है। अगर आपका ये वाला केस है, 1 11 111 और 1 1 1 1, तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कितने वो हैं। सबसे लास्ट जो सबसे बड़ा है उसमें कितने एक हैं? तो कितने एक हैं आपके? इसमें आपके 4। तो हम इसे सिंपल सा क्या लिख देते हैं, 1 से 4 तक गिनती, यानी 1 2 3 4। सपोज ये 5 होते तो हम कहाँ तक लिखते? 5 तक। 6 होते तो कहाँ तक लिखते? 6 तक। अब 1 2 3 4 में हम क्या 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 6। तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है। इसमें क्या है, कितना है? 999 1/7, 999 2/7। अब क्या है कि ये कितनी जगह है आपका? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है। तो हम इसे या तो क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे कर लो आप, 9 9 2 3 4 5, 6 जगह हमने ये रख लिया। या हम इसे क्या कर सकते हैं, अभी आप देख लेंगे, पहले इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। +1/7 +2/7 +3/7 +4/7 +5/7 और +6/7। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी 2 को कितनी बार ऐड करना है? आपको 2 बार ऐड करना है या 4 बार ऐड करना है? तो उसमें आप क्या कर देते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, 999 की 6 से मल्टीप्लाई, +1/7 +2/7 +3/7 +4/7 +5/7 +6/7।
अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है इनका, 7। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7। यहाँ 999 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 5994। 5994 ये कितना हुआ सारा ऐड करने के बाद, ये हुआ आपका 21। 5994 + 21/7 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 5997। इसमें गुणा भाग है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज है। अब ये क्या है, आपको यहाँ दिख रहा है 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110, 1/192। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना होता है, सिंपल से इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें लगातार ऐसे टुकड़े देखने होते हैं जो जिनमें एक का अंतर हो। जैसे क्या है कि इसके दो ऐसे टुकड़े बताओ जिसमें एक का डिफरेंस हो, 4 5। ऐसे इसके क्या होंगे, 5 6, इसके 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 और 11 12। सब में क्या है, कितने कितने का अंतर है, एक का। ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है कि हमें क्या है, ऐसा करना है, इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनानी है कि क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए आप 1/20 है, 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका, जैसे यहाँ एलसीएम ले लिया 5 - 4, तो 1/20, इसमें इससे 1/20 को हमने कैसे लिख लिया, 1/4 अपॉन 1/4 - 1/5। ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं हम, +1/5 - 1/6। छोटे में से क्या करना है, बड़े को घटाना है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, 1/6 - 1/7। इस प्रकार इन्हें हम आगे भी सोल्व करेंगे, 1/7 - 1/8, 1/8 - 1/9, 1/9 1/10 प्लस 1/10 - 1/11, 1 - 1/12। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इन सबको सोल्व कर लिया। अब आपको क्या पता चलेगा कि देखो ये यहाँ कट, ये यहाँ कट, ये सब क्या है, कट हो जाएंगे। क्या बचेगा, फर्स्ट और लास्ट, यानी 1/4 - 1/12। क्या करेंगे अब हम, सिंपल सा क्या है, 12 एलसीएम लिया, 3 - 1 क्या, 2/12, यानी 1/6। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप से ट्राई कीजिए पहले, फिर मैं आपको कराती हूँ। अब क्या है, आपको इसमें लग रहा होगा कि अब 1/9 के क्या टुकड़े होंगे, क्या फैक्टर होंगे इसके, कोई ऐसी संख्या जिसके लगातार मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ जाए। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, पर हमारी इस क्लास की, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि एक विशेषता रही है कि हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब इसे हम सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। 1/9 को हम ऐसे लिख देते हैं। अब 6 का हमें पता है, 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1/2 - 1/3 प्लस 1/2 - 1/3। ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे 6 के हो जाएंगे 2 और 3, इसी प्रकार 12 के क्या होंगे, 4 और 3, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8 और 8 और 9। इस प्रकार इनके ये सब फैक्टर हैं। हमने क्या किया,
1/2 माइनस 1/3। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। ये क्या हुआ आपका, इस प्रकार सोल्व हुआ। अब हमें क्या लग रहा है, ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, ये इससे, यहाँ एक टर्म छूट गया आपका, प्लस 1/6 माइनस 1/7। 1 मिनट, तो इसमें 1/3 1/3 ये सब आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या है कि 1/9 यहाँ है, 1/9 यहाँ है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो इसमें क्या बचा आपका 1/2, तो आपका आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या। आपको पता होगा कि शून्य हमें कैसे मिल सकता है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य। तो हमें ये देखना है कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 की घात देखेंगे आप सबसे पहले, और जिसकी घात कम होंगी उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, उतने ही शून्य होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप 20 है आपके पास, तो 20 में आपको क्या पता करना होगा, सबसे पहले 2 कितने हैं और 5 कितने हैं आपके पास। 2 और 5 है, तभी आपके पास क्या है, यहाँ 20 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला जीरो आपको दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो इसमें क्या है कि आपको 2 तो मिले। अब देखिए आप, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो अब क्या है, अब हम देखते हैं कि घात किसकी कम है, घात किसकी कम है, 5 की कम है। तो हमें कितने जीरो मिलेंगे 20 में, इसलिए हमें 20 में क्या है, एक जीरो मिलेगा, क्योंकि एक 2 एक्स्ट्रा है। 2 और 5 के कितने युग्म बने, 2 और 5 के तो आपके एक ही युग्म बना ना, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 1 सॉरी, और 5 की पावर 1। तो इस प्रकार कितने युग्म बने 2 और 5 के, हमारे बना एक युग्म। तो कहने का सेंस ये है सिर्फ कि जिसकी घात कम होंगी वो वाला हम लेते हैं। अब हम क्या है, इन्हें कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है आपका, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस प्रकार कहाँ तक मल्टीप्लाई करनी है हमें, 100 तक। तो इसमें पूछा है कि दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। अब सिंपल सी चीज है कि आप एक बात बताइए मुझे कि 100 तक 5 ज्यादा होंगे या 2 ज्यादा होंगे। तो आपका आंसर होगा कि 5 कम होंगे और 2 ज्यादा होंगे। 2 की संख्या क्या होगी आपकी, अधिक होगी, और 5 की क्या होगी आपकी, कम होगी। 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करने में 2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार आएगा 2 की अपेक्षा। तो क्या है, 5 कम बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम सिंपल सा क्या करते हैं कि 100 को इस प्रकार आप एक टेबल बना सकते हैं। 1 मिनट, और इसे आपको किस चीज से डिवाइड करना है, आपको सिंपली इसे 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 20 टाइम्स। फिर हम इसे जो आएगा उसे कितने, जब तक 5 से कम ना आए जब तक हमें क्या करना है, इसे 5 से डिवाइड करते रहना। तो अब हम क्या करेंगे, 5 4 जा 20।
तो क्या है कि 4 क्या है 5 से कम है, तो अब हम इसे डिवाइड कर नहीं सकते, ना तो हमें इससे मतलब है और ना ही इससे, सिर्फ क्या है हमें मतलब है अपना भागफल से। भागफल क्या है आपका, एक बार 20 आया और एक बार 4, तो भागफल को जोड़ देते हैं आपस में, यानी 20 + 4 = 24, यानी 1 से 100 तक लगातार मल्टीप्लाई करने में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, दाहिनी ओर आपके 24 शून्य होंगे। सिर्फ जो भागफल आएगा उसको आपको जोड़ देना है, बस इन क्वेश्चन में इतना सा आपको काम करना है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट है हमारा, 1 से कहां तक मल्टीप्लाई करनी है आपको, 1000 तक, उसमें दाहिनी ओर शून्य बताने हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 1000 लिखना है, 5 से डिवाइड किया करा हमने, तो क्या है इसे 5 से डिवाइड करने पर 200, फिर 5 से किया 40, फिर 5 से किया, तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आपका 5 से कम नहीं आ जाता। अब 8 क्या है 5 से ज्यादा है, तो फिर 5 से करेंगे एक बार और, 5 बन जा 5। अब इसके भागफल क्या है आपके, 200 + 40 + 8 + 1, तो ये क्या होंगे आपके, इतने दाहिनी ओर शून्य होंगे। इन्हें जोड़ने पर कितना आएगा आपका 240, 48 और 1 249। तो 249 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 52 कहाँ तक करना है आपको, 200 तक। अब क्या है कि अगर लगातार वाला था तो हम ऐसे कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपल सा इसे उस फॉर्म में बना लेना है। कैसे करेंगे, 1 मिनट सॉल्यूशन। आपको सिंपल सा क्या करना है, 1 2 1 × 2 × 3, ऐसे आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 200 तक। अब क्या माइनस कर देना है, आपको माइनस कर देना है, बताइए आप कहाँ तक माइनस करेंगे, 50 तक, क्योंकि आपको कहाँ से लेना है 51 से, तो हमें इसमें सिंपल सा 50 तक माइनस कर देना है। अब हमारा वही पुराना पैटर्न होने वाला है। पैटर्न क्या है हमारा, 200 को आपको 5 से डिवाइड करना है, क्या आएगा भागफल 40, फिर 5 से करेंगे 8 जा 5 बन जा, तो क्या है आपका 40, 48 और 1 49 माइनस। अब 50 तक कितने होंगे, 50 को अब हम निकाल लेते हैं यहाँ, क्या 5 से डिवाइड, पैटर्न इनका सबका यही है कि 5 से डिवाइड करना और जो भी भागफल आता है आपका उसे क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। 5 2 जा 10, तो 10 और 2 कितना आएगा आपका 12। तो सिंपल सा आपको क्या कर देना है, 49 में से 12 घटा देने हैं, तो कितना आने वाला है आपका आंसर, आपका आंसर आने वाला है 37। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 × 4 × 6 × 8 और कहाँ तक है आपका 100 तक। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले लिया जाएगा, अब आपको ये देखना है, 2 × 1 × 2 × 2 × 2 × 3, ये क्या है आपका, हमने इसे 6 को 2 × 3 लिख दिया, इसे 2 × 2 लिख दिया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इससे हम कॉमन कैसे लेंगे, आप फिर पूछेंगे कि ये कैसे है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 50। तो ये प्रोसेस कितनी बार हुआ होगा, कितनी बार हुआ होगा ये,
अब आप ये देखिए कि अगर यहाँ 1 है तो ये प्रोसेस अब तक कितनी बार हुआ, 1 टाइम्स। यहाँ 2 है तो कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स। तो ऐसे ही यहाँ क्या है, 50। तो कितनी बार हुआ होगा, 50। यानी इसमें से कॉमन जो आने वाला है वो आने वाला है आपका 2 की पावर 50। अब हम क्या 2 की पावर 50 ले लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता इसमें सिर्फ 2 कॉमन आ जाए, क्योंकि अगर ये प्लस में होती तो आपका 2 कॉमन आ जाता, पर ये क्या है, सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए कॉमन क्या आएगा आपका 2 की पावर 50। अब हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कहाँ तक, 50 तक। अब वेरी सिंपल है कि आपसे कोई पूछता है कि 50 तक लगातार संख्याओं में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, तो आप क्या करने वाले, सिंपल सा फटाफट, इसमें तो कोई भारी बात नहीं है, क्या 50 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया 10, फिर 5 से डिवाइड किया 2। हमने क्या करना, फिर भागफल को ऐड कर देना, भागफल को ऐड करके कितना आया आपका 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। अब क्या है कि 2 की पावर 50 तो बहुत सारी जगह है, तो हमें क्या, हमने आपको पहले ही बताया था 2 और 5 के युग्म में हमें जिसकी घात कम होंगी उसकी घातें लेनी है। तो 5 कितनी बार आया आपका, इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऐसे होगा 2 की पावर 50 मल्टीप्लाई 5 की पावर 12। तो आप कितने कितने शून्य बनेंगे, फिर कम वाली घात लेते तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 12। ये क्या है, आप इसमें उलझ जाएंगे, तो इसे आप, ये क्या है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया गया है, पर क्या है कि आपको इस पैटर्न से सारे क्वेश्चन करने हैं और आपके बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 और कहाँ तक है आपका 250 तक। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, 5 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं इसे, 5 मल्टीप्लाई 50। तो इसमें क्या कॉमन आएगा आपका, 5 की पावर 50। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 कहाँ तक 50 तक। अब क्या है, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 5 की पावर 50 तो पहले से ही है हमारे पास। हमें क्या लेना होता है, हमें 2 और 5 में जिसकी घातें कम हो वो वाली घात लेनी होती है। तो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास 5 की पावर 50 है और 1 से 50 तक लगातार संख्याओं की गुणा है, तो सिंपल सी चीज है कि आपके 2 ही कम बार आएगा। तो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25। फिर 2 से क्या करेंगे तो कितना आएगा 12। हाँ, कैरी नहीं लेना होता, इसमें पूरा पूरा जितना भागफल जाता है आपको वो लेना होता है। अब क्या करना है, हमें सिंपल सा सारे भागफल को ऐड कर देना है। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 47। अब आपके पास क्या है, 5 की पावर 50 है और इसमें क्या है 2 की पावर 47 है। तो हमने आपको क्या बताया कि 2 और 5 में जिसकी घात कम होंगी वो वाली आपको पावर लेनी है। तो कितने युग्म बनेंगे, युग्म कितने बनेंगे आपके 2 और 5 के, आपसे कोई पूछेगा कितने युग्म बनेंगे, तो युग्म तो आपके कम घात वाले ही बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, तो इसका आंसर होगा आपका 47। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आपको पसंद आता है, समझ आ रहा है कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम
नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।